मसीह यीशु में आप सबको सलाम। यकीनन आप सब खुश होंगे। मैं एवेंजलिस्ट प्रेज आलम की शुक्रगुज़ार हैं हम कि उन्होंने हमें जो है इस लायक समझा कि दोबारा आप लोगों के सामने चैनल पे मैसेज दिया जाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के लिए और इनकी टीम के लिए, ये जो सारा वर्क करते हैं इनके लिए मैं खुदा पाक रू का हाथ मांगता हूँ, ये बड़े फलें, खूब कामयाब हों और मेरी दुआएं हमेशा इनके साथ हैं। सो मसीह यीशु में आप सबको सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर सुलेमान अहमद है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस चैनल के लिए, CRN के लिए, जिसने मुझे दावत दी ताकि मैं खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो हम देखेंगे आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत से लेके 4 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखे है पहली आयत में, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। सो यहाँ पर हम देखते हैं आज का जो कलाम है मेरे लिए और आपके लिए है। इस कलाम से यकीनन आप सबको बरकत मिलेगी और मुझे भी बरकत मिलेगी। प्रेज गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नौजवान था जिसका नाम यूहन्ना था। वो अपनी वालिद के साथ, वालदा के साथ जो है वो अक्सर चर्च जाया करता था। तो पास्टर साहब को बहुत सारे लोगों ने कहना, पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। कुछ लोगों ने कहना हमें डर लगता है, कुछ लोगों ने कहना कि हमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों ने कहना कि हम बड़े परेशान हैं। तो पास्टर साहब ने उनको सिर्फ यही कहना है कि जब भी आपको कोई मसला हो तो आपने जो है वो 23 ज़बूर पढ़ना है। हाँ, 23 ज़बूर पढ़ना है। और वो बच्चा अक्सर साथ होता था और वो बच्चे ने क्या किया, वो 23 ज़बूर जो है अक्सर पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्चे को वो मुँह ज़बानी जो है वो 23 ज़बूर पढ़ना आ गया। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। इस तरह उसने बग़ैर देखे जो है उसने रट लिया और उसके अंदर जो है वो खुदा का कलाम चला गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बाप ने उसको कहा, बेटा मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ शहर जाएगा? उसके बेटे ने कहा, हाँ पापा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो उसके बाप ने कहा, ठीक है, तू मेरे साथ चल। गर्मी का मौसम था, बहुत कड़क गर्मी थी। और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बहुत जो था उनको गर्मी लग रही थी। वो बड़े परेशान थे कि क्या करें, क्योंकि धूप इतनी सख्त थी कि धूप से उनका दिल घबरा रहा था, बड़े परेशान थे। उसके बाप ने दूर से देखा कि एक दरख्त है और उसका साया जो है वो ज़मीन पर पड़ रहा है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा वो जो सामने साया है ना, मुझे लगता है वो साया जो है वो हमें मार डालेगा, वो साया हमें मार डालेगा। और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बहनें हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने साया कर दिया है, किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है, किसी ने हमारे ऊपर तवीज़ डाल दी है, किसी ने हमारे लिए जो है वो गलत बातें कर दी हैं, जिस वजह से हमारी बेरोज़गारी आ गई है, हम परेशान हो गए हैं। या वो ये सोचते हैं कि हमारा काम बंद हो गया इस वजह से कि हमारे ऊपर किसी ने साया जादू कर दिया है। सो ये साया जो है इस बच्चे के ऊपर साया हो गया, इस बच्ची के ऊपर साया हो गया। लेकिन वो बच्चा ये बयान करता है कि पापा
ना तो साया ये हमारा कुछ कर सकता है, ना कोई और हमारा कुछ कर सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। वो उसका बाप कहने लगा, हाँ खुदा के कलाम में तो लिखे है, लेकिन बेटा ये साया हमारा कुछ का हमें नुकसान पहुँचा देगा। लेकिन वो बच्चा अपने बाप को कहने लगा कि पापा ऐसा नहीं हो सकता, ये साया हमारा कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरह मैं आप सबसे ये बात बयान करता हूँ, याद रखें, ना तो कोई साया, ना कोई बदरू, ना कोई ऐसी वबा हमारे नज़दीक आ सकती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे चगिर्द क्या होगी, खुदा की बाढ़ लगी होगी। खुदा की बाढ़ हम सब के चगिर्द है। जब हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, तो यीशु मसीह फौरन हमारे अंदर आ जाता है। और जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो फिर कोई वबा हमारे नज़दीक, हमारे खैमा के नज़दीक, हमारी बॉडी के नज़दीक नहीं आ सकती, इसलिए कि खुदा के फरिश्ते हमारे चारों तरफ लग जो है वो पहरा लगाते हैं। और कोई साया जो है, कोई बदरू जो है हम पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। जिस तरह वो जो बच्चा था और वो बाप जो था एक वादी में से गुजर रहे थे, एक वादी में से गुजर रहे थे, तो उसके बाप को खौफ आ रहा था। अगर आप कड़क धूप में जाएं तो सुनसान इलाका हो तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रोनी आवाज़ें आती हैं, और ऐसे खौफ आता है। अगर आपने कभी देखा हो, आप कभी गए हो ऐसे इलाकों में, खुले इलाकों में गए हो, तो वहाँ पे सांप जो है ऐसे ज़मीन में से निकल रहे होते हैं और खौफ आ रहा होता है, अभी यहाँ से कोई चीज़ ना निकल आए, अभी यहाँ से कोई चीज़ ना निकल आए, क्योंकि वो कोई चीज़ जो है आपका कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, इसलिए कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो यकीन करें, कोई वबा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बदरू हमारा कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि मुझे उसने जादू, मेरे ऊपर तवीज़ डाल दी है, मेरे ऊपर जादू कर दिया है। बहुत सारे भाई कहते हैं, क्योंकि जब उनका काम नहीं चल रहा होता, जब उनका काम बंद हो जाता है, तो वो गुमराह हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि शायद हम पर कुछ हो गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा मानते हैं, तो यकीन रखें कि कोई वबा, कोई ऐसी चीज़ हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। ना तो कोई हमारा काम बंद कर सकता है और ना कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदाबंद हमारा क्या है, चौपान है, और वो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता है, और वो हमेशा हमें बचाने की कुदरत रखता है। जो लोग यीशु मसीह में आते हैं, खुदा उन्हें कामयाबियां देता है। जो लोग यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, यीशु मसीह उन्हें बढ़ाता है, कामयाबियां देता है, बरकत पे बरकत देता है, और वो बढ़ते हैं, फलते हैं, और खुदा की जो है वो कुर्बत में चले जाते हैं, और खुदा उन्हें कामयाबियां देते हैं। हालेलुया। और फिर लिखा है कि जब वो जा रहे थे और नज़दीक गए, तो उसके बाप ने दरख्त को देखा कि दरख्त बहुत बड़ा हो चुका है। उसके बाप ने कहा, यूना के बाप ने कहा कि बेटा ये दरख्त देखो कितना बड़ा है, ये हम पर गिर पड़ेगा। तो उसका बेटा कहने लगा, पापा नहीं, ये दरख्त हम पर कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, चाहे मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना गिरूंगा। और बच्चा कहने लगा, पापा ये ना तो ये साया हमारा कुछ कर सकता है और ना ये दरख्त हम पर गिर सकता है, क्योंकि अगर कड़क धूप पड़ती होती है तो साया जो है वो सूरज की लाइट जो है वो दरख्त के ऊपर पड़ती है, तो उसका साया दूसरी तरफ जाता है, और उसका जब साया जाता है तो वो साया तो हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। ना तो वो साया हमारा कुछ कर सकता है, ना कोई और, ना कोई दरख्त हम पर गिर सकता है, और ना कुछ ऐसा हो सकता है। और ज़िंदगी के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ, जंप आते हैं, ज़िंदगी के अंदर जंप आते हैं, और वो जंप जो है वो हमारा जंप कुछ नहीं कर सकते। और जंप को पार करने के लिए यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। अगर हमें दुख नहीं आएंगे तो हम खुश कैसे होंगे? अगर हमें दुख नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, तो हम खुश कैसे होंगे? और जब यीशु मसीह हमारे साथ होगा तो यकीन करें फिर हमें खुशियां ही खुशियां हैं, और फिर वो हमें कामयाबियां भी देता है, और वो हमें हमेशा बढ़ाता है, फैलाता है, और वो हमारे हर मसले को आसान करता है, और खुदा हर हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया। और फिर लिखा है खुदा के कलाम में, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है, तसल्ली है। खुदा का आसा और उसकी लाठी से हमें क्या मिलती है, तसल्ली मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर
मैं एक स्टडी कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, मेरा चेहरा जो है ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, मेरे पाँव से जो ऊपर की तरफ कुछ आ रहा है। कुछ देर हुई तो एकदम से क्या हुआ, मेरा सांस जो है वो बंद हो गया, सांस मेरा बंद हो गया और एकदम जो है वो बीपी शूट कर गया मेरा। जब बीपी शूट कर गया तो मेरे अंदर से जो ताकत थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। हाँ, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ख़त्म हो चुका हूँ। और जब मैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 3 लोगों ने मुझे उठाया है और लेकर चले गए हॉस्पिटल। जब लेके गए हैं तो डॉक्टर ने जब देखा तो उसने कहा ये बहुत, इसका जो हालत है जो वो बहुत सीरियस है। और 205 जो था वो उस वक्त मेरा बीपी था। मैं देख रहा हूँ अपने आप को, मैं देख रहा हूँ और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल गया। हाँ, मेरे अंदर से जो है कुछ निकला है और मैं देखे जा रहा हूँ अपने आप को। और मुझे आवाज़ आ रही है कि दुआ करो, प्रेयर करो, दुआ करो। बस मुझे इतनी आवाज़ें आ रही है। और जब मैं हॉस्पिटल में गया और मैं दुआएं करता गया, दुआ करता गया और एकदम से ऐसा हुआ कि मेरे अंदर जो है मेरी रूह, मुझे ऐसे लगा कि वापस आई है। जब मुझे होश आई तो मैंने देखा कि मेरी एक साइड जो है वो पैरालाइज हो गई है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये ना तो मेरी टांग उठ रही है और ना जो है मेरा हाथ उठ रहा है। और फिर मैंने देखा कि मेरा चेहरा जो है वो भी टेढ़ा हो चुका है। और फिर मैंने देखा कि मेरा चेहरा भी टेढ़ा हो गया, मुझे जैसे लकवा होता है वो हो गया। मुझे आवाज़ है कि दुआ करो। जब मैं दुआ करता गया तो यकीन करें एकदम से मेरा जो चेहरा है वो भी ठीक हो गया। और मेरी जो टांग काम नहीं कर रही थी, बाजू काम नहीं कर रही थी, वो भी काम करना शुरू हो गई। और उसके बाद अचानक से मैंने देखा कि ऐसे जो है मैं उठ रहा हूँ। फिर एकदम से मेरे अंदर से जो है वो मुझे लगा मेरी रूह निकली है। और फिर जब दोबारा आई वापस, फिर दोबारा आई 2-3 दफ़ा ऐसे ही हुआ। और एकदम से क्या हुआ कि मैं फिर एकदम से ठीक हो गया। और जब मैं ठीक हो गया, मैं शुक्र अदा करता हूँ, उसी वक्त 1-2 घंटे के अंदर जो है ये सब कुछ हुआ। और जानते हैं ये सब कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैं सुबह जब सोया हुआ उठा, मैंने दुआ की तो हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर है, उस बहन को ना फालज हो गया। जब उसको फालज हो गया तो मैंने कहा खुदावंद ये तो बहुत गरीब हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे होता है? अब मैं खुदा से क्या कह रहा हूँ कि खुदावंद ये कैसे होता है, ये तो बहुत गरीब है, इसके साथ क्यों ऐसा हो गया है? और अचानक फिर खुदा ने मुझे बताया कि ऐसे होता है। हाँ, वो सारा अटैक जो है वो मुझ पर हो गया। और मुझे ऐसे लगा कि मेरी जान पाँव में से ऊपर की तरह मेरी जान आई और निकल गई। और मैंने ये अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा देखा कि रूह कैसे निकलती है। हाँ, और फिर दोबारा मेरे अंदर मेरी रूह वापस आई। और फिर जब मैं बिल्कुल ठीक हुआ तो खुदा ने दूसरे दिन मुझसे कलाम किया। इमाल की किताब 20 बाब, खुदा ने मुझे कहा कि ये पढ़ो, ये मैंने तेरे लिए कलाम ये दिया है। तो खुदा ने मुझे कहा कि मैंने ये ज़िंदगी तुझे जो है, अमाल की किताब 20 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है कि ये ज़िंदगी मैंने तुझे दी है लोगों के लिए कि तू क्या कर और खिदमत कर, लोगों के दरमियान, और जो है वो मेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। और यकीन रखें कि जब हम गवाही देते हैं तो दूसरों का ईमान मजबूत होता है। खुदा आपकी ज़िंदगी में छोटे से छोटा मौज़ा भी करता है तो आप यीशु मसीह की गवाही दें। अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ लेकर आता है या आपके घर में कोई नई चीज़ आती है तो खुदा का शुक्र अदा करें। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप बहुत बरकत हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपके पास आ जाए, हर चीज़ आपको मिल जाए, तो आपने वो देखी होगा जो शोमनी औरत थी, उसने क्या किया? वो क्या करती थी? अलीशा नबी की खिदमत करती थी। जब भी वो आता उसको वो खाना खिलाती, उसको वो कपड़ा देती और उसको वो पानी देती, उसके पाँव धोती और उसकी खिदमत करती। और याद रखें, और उसने जाते हुए क्या कहा, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर तू चाहती है तो मैं तेरी सिफारिश कर दूँ, बादशाह को तेरी सिफारिश कर दूँ। उसने कहा नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। तो उसने क्या कहा, आने वाले साल में क्या होगी? तेरे पास बरकत होगी, तेरे पास औलाद होगी और तेरे बेटा होगा। और यकीन करें, जब हम खादमों की खिदमत करते हैं तो खुदा का आसमान खुलता है, हमारे लिए खुदा का आसमान खुलता है और वो खुदा करता है, हमें बरकत देता है। और मैं ये मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बीपी जैसी बीमारी है या शुगर जैसी बीमारी है या कोई और बीमारी है तो यीशु मसीह के पास आ जाए। यीशु मसीह आपको निजात देना चाहता है, यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है,
यीशु मसीह आपको ज़िंदगी देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ज़िंदगी मैं हूँ, राह को ज़िंदगी मैं हूँ। अगर हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो खुदा हमें क्या करता है, कामयाबियाँ देता है। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो यीशु मसीह के पास आ जाएं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, यीशु मसीह को ले लें, ताकि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाए। जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में होगा, ना तो कोई आपके ऊपर जादू चलेगा, ना कोई आपके ऊपर टूना होगा, और ना कोई वबा आपके खैमा के नज़दीक आएगी, बल्कि खुदा के कलाम में लिखे कि मैं तुझे सरफराज करूंगा, तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा और तू खूब कामयाब होगा। और कामयाबियां तो हम तभी हो लेंगे जब यीशु मसीह हमारे पास होगा। यीशु मसीह वो बेटा है जिसने जो है वो हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि लिखा है यूहन्ना की किताब में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस बेटे पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और वो जिंदगी यीशु मसीह है, और वो जिंदगी मेरे और आपके यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगी है। क्योंकि इसीलिए खुदा के बंदा जो है वो बयान करता है, खुदा का बंदा दाऊद बयान करता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। याद रखें, कभी ना डरें, आप कभी ना डरें और कभी घबराएं भी ना, और खुदा के हजूर बैठ जाएं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, अगर आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही, अगर आप ठीक नहीं हो रहे, तो खुदा के हजूर बैठना शुरू करें, रोना शुरू करें कि खुदावंद मेरी सारी बीमारी ख़त्म हो जाए। खुदा से कहें, खुदावंद हर किस्म का बीपी हाई होना यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जाए। और याद रखें, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें ज़िंदगी देता है, यीशु मसीह हमें बरकत देता है, यीशु मसीह हमें बचाने की कुदरत रखता है। तो जब हम यीशु मसीह को ले लेते हैं तो यीशु मसीह क्या करता है, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है और हमें शादमान करता है। और उसकी शादमानी लेने के लिए यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा आप घबराते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने फ़लाँ पास्टर से दुआ कराई है, फ़लाँ पास्टर से दुआ कराई है, मेरी ज़िंदगी में मौज़ा नहीं हो रहा, तो आप खुद दुआ में बैठ जाएं, खुद दुआ में बैठ जाएं, आंसू बहाना शुरू करें। लेकिन जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। याद रखें, जब हम आंसुओं के साथ बोएंगे, रो रो कर चला चला कर दुआएं करेंगे, तो खुदा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और याद रखें, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है यीशु मसीह से कहें, खुदा पाक रो, तू मेरा खुदा है, तू मेरे लिए ये चीज़ प्रोवाइड कर, और फिर फ़ौरन आपको देगा। आप जो चाहेंगे वो सब कुछ आपके लिए मुहैया करने की कुदरत रखता है। और जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो यकीन करें, यीशु मसीह कहता है, ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। और ज़िंदगी का आराम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अगर आप वाकई चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में मौज़ा करे, अगर आप वाकई चाहते हैं कि खुदा आपको बढ़ाए फैलाए और आपको कामयाब कर दे, तो फिर खुदा के पास आना शुरू करें, अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा के पास लाना शुरू करें, अपने आप को खुदा को पेश कर दें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। उसने कहा, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। यकीन करें कि खुदा हमें शफा देने की कुदरत रखता है, खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। और जिस तरह उस यूहन्ना ने, उस बच्चे ने कहा कि पापा, ना तो ये साया हमारा कुछ कर सकता है और ना ये दरख्त हमारा कुछ कर सकता है। हाँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद हमारा क्या है, छुपान है। यकीन करें, अपने बच्चों को सिखाएं, ये वाला ज़बूर बच्चों को सिखाएं, खुदावंद मेरा छुपान है, ये बच्चों को सिखाएं, खुद भी सीखें, ताकि खुदा आपकी सारी मुश्किलों को, परेशानियों को, दुखों को ख़त्म कर दे। अगर आप खुद ईमान से दुआ करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में मौज़ा करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि दुआ करवाने वाले नहीं बल्कि दुआ करने वाले बनो। और जब हम दुआ करने वाले बनेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में मौज़ा करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी चर्च जाएँ और अपने बच्चों को भी चर्च लेकर जाएँ, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को सीख सकें और खुदा के कलाम में आगे बढ़ सकें। और जब हम खुदा के कलाम में अपने बच्चों को भेजेंगे, वो गीत गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, दुआ करेंगे, कलाम सीखेंगे, तो हमारी जो आने वाली नस्ल है वो तरक्की करेगी। और मैं जानता हूं कि खुदा के कलाम में लिखे कि खुदा जिंदगी है, खुदा हमें जिंदगी देने की कुदरत रखता है। वो ये चाहता ही नहीं है कि हम हलाक हो जाएं,
क्योंकि खुदा के कलाम जो है वो लिखा है कि इतनी बड़ी हमें मुश्किल नहीं डालता, इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं डालता जिससे हम बर्दाश्त ना कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है उससे कहा अल्फा ओमेगा, मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा तू किसी मबूद को ना मानना, क्योंकि यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी है। और फिर आप अगर यीशु मसीह को लेते हैं तो यीशु मसीह हमें बचा सकता है। यीशु मसीह कुदरत वाला खुदा है। जब आपके दिल के अंदर वो आ जाएगा तो यकीन रखें आप शिफा पा जाएंगे। जब वो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो सारी बीमारियां, सारी बेरोजगारी, हर किस्म की टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या होना है? यीशु मसीह है। बादशाहों का बादशाह आपके पास है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, अगर उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है तो आप भी अपने बच्चों को उसके घर लाएं ताकि वो खुदा के कलाम को सीखें, आगे बढ़ें, कामयाबियां हासिल करें। हाँ, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लिखा है कि खुदा के कलाम में अगर हम उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो वो भी हमारी तरफ अपने कदम बढ़ाता है, क्योंकि लिखे खुदा के कलाम में लिखे, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर जो है वो मेरे पास है। और जिस तरह ये यूहन्ना ने और उसके बाप ने जब एक जो है वो खुले मैदान में से जा रहे थे, एक वादी में से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक साया हमारे ऊपर है, एक दरख्त हमारे ऊपर है जो हमें मार डालेगा, ये हमें परेशानियां मार डालेगी, ये साया हमें मार डालेगा। तो उसके बेटे ने कहा नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरेंगा। और सो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ना डरें, मेरी बेटी आप ना डरें, किसी बात से ना डरें, मेरे भाई आप किसी बात से ना डरें, मेरी बहन आप किसी बात से, मेरे बुजुर्ग आप ना डरें कि आपकी बीमारी कैसे जाएगी, आपकी परेशानी कैसे ख़त्म होगी, आपकी बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी। आप ना घबराएं, आप यीशु मसीह के पास आएँ, उसके हुजूर झुकें, दुआ करें, आपकी सारी बीमारी को ख़त्म कर देगा, आपके सारे बीपी को ख़त्म कर देगा। मैं आपको बताने चाहता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किस तरह से मौज़ा किया, और मैंने आपको बताया कि खुदा ने किस तरह मेरे से कलाम किया, खुदा ने किस तरह मेरी ज़िंदगी में मौज़े किए, और खुदा ने बेशुमार मेरी ज़िंदगी में मौज़े किए हैं। और सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने इस मैसेज को सुना है। और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपके हमेशा साथ रहे और खूब कामयाब करे। और मैं ख़ास तौर पर खुदा के खादम एवेंजलिस्ट प्रेज़ आलम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने ये चैनल बनाया है, उसकी टीम के लिए, कैमरों के लिए, इस सारे सेटअप के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा का कि खुदा ने अपने बंदा को उठा खड़ा किया है, बरकत दी है, कामयाबी दी है। जैसे कि उन्होंने एक स्कूल बनाया है, उसके लिए भी बरकत चाहते हैं कि खुदा अपने बंदा की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे। सो आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में पाकरू तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, तेरे बाबरकत नाम के लिए। पाकरू मैं चाहता हूँ जुए टूटे, बंधन खुलें, और पाकरू जितनी ज़िंदगियाँ तेरे हुजूर झुकी हैं, जिन्होंने ये मैसेज सुना है, मैं चाहता हूँ जुए टूटते जाएं, बंधन खुलते जाएं, हर किस्म की बेरोज़गारी को यीशु मसीह के नाम में रद्द करते हैं। और पाकरू तेरा फजल तेरे लोगों पर मांगते हैं, हर किस्म का बीपी हाई होना, लो होना यीशु मसीह के नाम में रद्द करते हैं। जिसके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है, खुदा पाकरू उस बेटी को, उस बेटे को औलाद जैसी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। और पाकरू जिस किसी को शुगर है, उस शुगर को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं, बीमारी को कैंसिल करते हैं, जादू टूने को कैंसिल करते हैं, किए किराए को कैंसिल करते हैं। और पाकरू तेरे लोगों पर तेरा फजल मांगते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, जुए टूटते जाएं, बंधन खुलते जाएं यीशु मसीह के नाम में। इस कलाम के वसीला से मैं चाहता हूँ कि बच्चे तेरे कलाम को सीखें, बड़े तेरे कलाम को सीखें यीशु मसीह के नाम में। और पाकरू तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरा मसा तेरे लोगों के ऊपर मांग लेता हूँ। हाँ पाकरू तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हाँ पाकरू इस मिनिस्ट्री के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, CRN चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। चाहते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में ये चैनल जो है वो देखा जाए यीशु मसीह के नाम में। और पाकरू आने वाले दिनों में
इस चैनल के लिए तेरी ब्लेसिंग मांगते हैं। और पाक रूह तू वसाइल पैदा कर। हाँ पाक रूह तू रुपया पैसा इनके लिए प्रोवाइड कर। हाँ पाक रूह तू सब कुछ कर सकता है, तेरे सारे वादे सच्चे हैं। हाँ पाक रूह मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, इन जिंदगियों के लिए जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, इस दुआ में शामिल हैं। मैं उन सब पर तेरा फजल चाहता हूँ, तेरी बरकत मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।